ओके, तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली इंटीग्रेशन को आसान बना देता है। हम ये इंटीग्रेशन करते रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने ये वाला सॉल्व किया था, इंटीग्रल ऑफ cos x dx, और ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया था। वजह क्या थी? क्योंकि हमें इस cos x का एंटी डेरिवेटिव मालूम था। लेकिन अगर हमारे पास ये कुछ इस तरह से होता कि इंटीग्रल ऑफ cos x स्क्वायर और यहाँ पर साथ में 2x होता और यहाँ dx होता, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते? अब हमें मालूम नहीं है कि cos x स्क्वायर 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, या फिर इसको U मेथड भी कहते हैं। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैं इसका मेथड भी इसी एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे किया जाता है। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स होल पावर 5 और साथ में है 3x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। अब ये जो मुकम्मल फंक्शन है इसका एंटी डेरिवेटिव हमें मालूम नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसमें कुछ सपोज करेंगे। हम ऐसा करने वाले हैं कि हमारे पास अगर इंटीग्रल इस तरह से हो कि यहाँ कोई भी एक फंक्शन हो f ऑफ g ऑफ x और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम टैकल करने जा रहे हैं। इनमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि एक फंक्शन है किसी और फंक्शन का, और वो जो कोई और फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद हो, तो इसे बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा देखिए यहाँ कैसे हम करते हैं। ये एक फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर प्लस 1 साथ में मौजूद है ना। तो इनसाइड बेसिकली जो g होना चाहिए वो ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो जिस फंक्शन का साथ में आपको डेरिवेटिव भी नजर आ रहा हो उसको आप सपोज कर लें दैट इज u। तो हम यहाँ ये लेट करते हैं कि u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो अब चूंकि हम पहले वाली इंटीग्रेशन में वेरिएबल x को u के साथ रिप्लेस कर चुके हैं, तो यहाँ ये जो डिफरेंशियल dx है इसको भी du के साथ रिप्लेस करेंगे। तो दोनों साइडों पर जब हम डिफरेंशियल लेते हैं तो du इक्वल होगा 3x स्क्वायर प्लस 1 और dx। ओके, तो इंटीग्रल की तरफ वापस आएँ। सो हमारा जो इंटीग्रल है अगर हम इसको I लेट कर लेते तो इंटीग्रल I अब किसके इक्वल है? हम यहाँ लिख सकते हैं, सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल, जहाँ x थे उनकी जगह u ले लेगा, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स वो बन जाएगा u, यानी u पावर 5, और साथ में ये 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये मुकम्मल du है। सो दिस इज du। तो ये तो बड़ा सिंपल है फार्मूला। u पावर 5 को अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये किसके इक्वल है? u पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इनडेफिनेट इंटीग्रल को डील करते हुए मैंने बताया था कि यहाँ ये c क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव्स हैं। सो देयर इज़ अ फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, अब हमें आंसर चाहिए u में। अभी हमारे पास आंसर आया है u में, जबकि हमें आंसर उसी वेरिएबल में चाहिए जिसमें क्वेश्चन था, तो वो x था। यहाँ हम u की वैल्यू पुट कर देते हैं। u हमने सपोज कर रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स, सो दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 एंड dx। अब हमें मालूम नहीं है कि 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसमें भी हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। क्या सपोज करें? चलें, इसको आप पहले इस तरह से देखें कि ये जो इंटीग्रल है इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 पावर 1/2 एंड dx। सो हम ये लेट कर लेते हैं कि u इज इक्वल टू 2x प्लस 1। देखिए इन तमाम क्वेश्चंस में, इस मेथड से करने वाले क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक आपने यूज़ करनी है कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपने u क्या सपोज करना है।
और ये प्रैक्टिस से आएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि पहली मरतबा ही आप ये एक यू सपोज करें और वो ठीक हो। एक दो मरतबा करने से ही आप प्रैक्टिस में होंगे और आपको ये अंदाज़ा होता चला जाएगा कि कैसे हमने यू सपोज करना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या है? जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो डी यू किसके इक्वल होगा? 2x का डिफरेंशियल होगा 2dx और 1 का डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। सो अब दोबारा इंटेग्रल की तरफ वापस आए जिसको हमने आई लेट कर रखा है। तो अब इंटेग्रल आई किसके इक्वल होगा? इंटेग्रल 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 किसके इक्वल है? u, सो दैट विल बी u पावर 1/2 और साथ में क्या है? dx। यहां से आप देखें dx किसके इक्वल है? 1/2 du। हमें तो dx चाहिए ना, जस्ट du/2 बन जाएगा, तो यहां हम इसके साथ लिखेंगे 1/2 du। तो 1/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटेग्रल से बाहर लिखा जा सकता है, तो हम इसे लिखेंगे 1/2 इंटेग्रल u पावर 1/2 एंड du। तो इंटेग्रल ऑफ u पावर n वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 1/2 u पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 और साथ में है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो क्यों ना हम u को x के साथ रिप्लेस कर दें, जो x वाली वैल्यूज थी। 2x प्लस 1 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 1/2 2x प्लस 1 पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपको मिल जाएगा 2x प्लस 1 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, ये भी रेज कर दूं। और यही टेक्निक डेफिनेट इंटेग्रल्स के लिए भी आगे चलकर हम यूज करेंगे। अभी तो हम इंडेफिनेट इंटेग्रल्स यूज कर रहे हैं ना। याद रहे डेफिनेट और इनडेफिनेट में फ़र्क सिर्फ यह है कि जब आप डेफिनेट इंटेग्रल इवेलुएट करते हैं तो आंसर एक नंबर मिलता है, जबकि इनडेफिनेट इंटेग्रल को सॉल्व करते हुए आपको एक फंक्शन प्लस कांस्टेंट मिलता है, एक नंबर नहीं मिलता। ओके, एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 3 के इंटीग्रेट ऑफ सीकेंट स्क्वायर 5x प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 5 एंड dx। तो क्या ख्याल है आपका, यहाँ पर हमें u क्या सपोज करना चाहिए? हम पहले तो इसको लेट कर लेते हैं ना कि ये i है। 5x प्लस 1 एग्जैक्टली, जब आप इसको ये सपोज करेंगे कि ये u है तो साथ में इसका डेरिवेटिव भी आपको मिलेगा। सो हम ये लेट करते हैं कि u इज इक्वल टू 5x प्लस 1 देन du विल बी इक्वल टू 5 एंड dx। ठीक है, तो इंटेग्रल i किसके इक्वल हुआ? सो इंटेग्रल i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर 5x प्लस 1 u के इक्वल है। सो सीकेंट स्क्वायर u और साथ में ये जो 5dx है ये किसके इक्वल है? du। लें, अब हमारा पूरा क्वेश्चन u में चेंज हो चुका है। तो सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है, या यूं कहें कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है? टेंजेंट। सो इट विल बिकम टेंजेंट ऑफ u एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन हमें तो u नहीं चाहिए, x की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो u की ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा tan ऑफ 5x प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। राइट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है और इसमें हमें कहा गया है कि इंटीग्रेट करें cos ऑफ 7 थीटा प्लस 3 एंड d थीटा। तो यहाँ हमें u क्या सपोज करना चाहिए? 7 थीटा प्लस 3, राइट। तो अगर हम इसको लेट कर लें कि ये u के इक्वल है 7 थीटा प्लस 3, देन व्हाट विल बी du? इट विल बी 7 d थीटा एंड 3 का डिफरेंशियल 0। ठीक है, तो
अब ये इंटेग्रल जो आई है, अब ये किसके इक्वल हुआ? इंटेग्रल ऑफ कॉज 7 थीटा प्लस 3 तो u है और साथ में है d थीटा, तो यहां से d थीटा लिखेंगे, सिर्फ d थीटा किसके इक्वल है? 1/7 du। So 1/7 and du, it will become 1/7 integral of cos u and du। So 1/7 और एंटी डेरिवेटिव क्या है cos u का? पॉजिटिव साइन। अब वो देखें जिस फंक्शन का डेरिवेटिव cos है तो वो फंक्शन साइन है, साइन का डेरिवेटिव cos है, सो इंटेग्रल ऑफ cos विल बी साइन। तो ये बन गया साइन u एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, लेकिन हमें तो u भी पुट करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/7 साइन 7 थीटा प्लस 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉज एक्स क्यूब एंड डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। मैं सबसे पहले तो ये लेट करता हूँ कि ये इंटेग्रल आई है। अब हमें आई का आंसर चाहिए कि क्या है। याद रहे पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया कि कॉज 7x प्लस 3 था, तो हमने वो 7x प्लस 3 या 7 थीटा प्लस 3 जो था उसको हमने यू सपोज किया था। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों और आपने सब्स्टिट्यूशन करनी हो तो सबसे पहली चॉइस आपकी ये होनी चाहिए कि जो एंगल इन्वॉल्व है उसको आप यू सपोज करें। यहाँ एंगल क्या है? एक्स क्यूब, तो हम इसको लेट करते हैं कि दिस इज इक्वल टू यू, सो लेट यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब। व्हाट विल बी डी यू? 3x स्क्वायर एंड डी एक्स। इंटेग्रल की तरफ वापस आते हैं। इंटेग्रल आई को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं cos x क्यूब मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर डी एक्स। जस्ट इस एक्स स्क्वायर को इस डी एक्स के साथ लिखा है, और वजह क्या है? ताकि यहां से हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल है? 1/3 एंड डी यू। तो ये किसके इक्वल हुआ? इंटेग्रल ऑफ कॉज u, एक्स क्यूब इज u एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स इज 1/3 du। दिस कैन बी रिटन एज 1/3 इंटेग्रल ऑफ कॉज u du, और कॉज u को अभी हमने किया था इंटीग्रेट, वो साइन होता है, तो ये बन गया 1/3 साइन u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3, या फिर 1/3 साइन u पुट करें क्या है? एक्स क्यूब, सो साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, नंबर 6 है। इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 एंड dx। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि ये उस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर दे देता है सब्स्टिट्यूशन करने से। डायरेक्ट हमें डेरिवेटिव बाहर नहीं मिलता, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि एक्स क्यूब पुट किया तो साथ में डेरिवेटिव भी मौजूद था, एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉन्स्टेंट टाइम, तो वो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते थे। यहाँ इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। सबसे पहले तो हम ये लेट करते हैं कि दिस इज आई, तो हम यहाँ ये लेट करते हैं कि u इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ हमारे पास और चॉइस भी हो सकती है इसके अलावा भी। अगर u 2x प्लस 1 के इक्वल है तो du किसके इक्वल है? 2dx, राइट। चलें अब इंटेग्रल की तरफ वापस चलते हैं। इंटेग्रल i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ, अब ये जो x है इसका क्या करें? चलें इसको एक और तरह से लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 लिख देते हैं और साथ में x लिखते हैं और साथ में dx लिखते हैं। सबसे पहले तो आप इसको देखें कि हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल में स्क्वायर रूट ऑफ u, क्योंकि 2x प्लस 1 को हमने u सपोज किया है, और साथ में क्या है? x। अब x का क्या करें? यहाँ से तो हमें x नहीं मिला,
तो x यहां से अलग से फाइंड करें आप। यहां से आप लिख सकते हैं u माइनस 1/2 इज इक्वल टू x, लिख सकते हैं। सो इट विल बी u माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में क्या है dx, तो यहां से हमें dx मिलेगा। dx किसके इक्वल होगा 1/2 du, सो 1/2 du। हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटेग्रल u पावर 1/2 इंटू u माइनस 1 du। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बिकम 1/4 इंटेग्रल u पावर 1/2 u पावर 1 u पावर 3/2 माइनस u पावर 1 मल्टीप्लाई 1 इज u पावर 1/2 और साथ में है du। इसको तो आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, जस्ट पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करें। हम इसे लिख सकते हैं 1/4 और u पावर 3/2 है, ये बन जाएगा u पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 एंड माइनस u पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू u की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। u क्या आपने सपोज किया था 2x प्लस 1, सो ये बन जाएगा 2x प्लस 1, 3/2 प्लस 1 होता है 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 एंड माइनस u जो कि है 2x प्लस 1, इसकी पावर होगी 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये जो नीचे 2 है दोनों के, वो बाहर जाएगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 रह जाएगा। सो इट विल बी 1/2 इंटू 2x प्लस 1 पावर 5/2 माइनस 2x प्लस 1 पावर 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, सॉरी यहाँ नीचे 5 भी है और यहाँ नीचे 3 भी है, जस्ट 2 ही बार गया है ना, वो कैंसिल हुआ है, बाकी ठीक है ऐसे। ओके, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हम 2 तरह की सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो एक सब्स्टिट्यूशन आपको बताई गई है सिर्फ उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो, उसके अलावा भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए कि हमारे पास इंटेग्रल है 2z dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1 और इसका इंडेक्स है 3। इसको पहले तो हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। हम लिख सकते हैं इंटेग्रल i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 2z dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/3। ओके, अब इसमें ज़रा आप बताइए क्या हम सपोज करें u के इक्वल z स्क्वायर प्लस 1, राइट। ओके, अगर हम ये लेट कर लें, ये फर्स्ट मेथड मैं इसमें कर रहा हूँ, एक और भी करेंगे, एक और ट्राई करेंगे। सो अगर हम ये लेट करें कि u इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1, देन व्हाट विल बी du? इट विल बी 2z dz, राइट। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। इंटेग्रल i हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 2z dz। 2z dz इज du एंड डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1 इज u पावर 1/3। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे इंटेग्रल ऑफ u पावर माइनस 1/3 du। पावर रूल यूज करेंगे तो ये बन जाएगा u पावर माइनस 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/3 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो u की वैल्यू भी पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं। u हमने सपोज किया था z स्क्वायर प्लस 1, इट विल बिकम z स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1/3 प्लस 1 इज 2/3 एंड डिवाइडेड बाय 2/3, तो ये बन जाएगा 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक तो हमने इसे इस तरह से सॉल्व कर लिया, एक और सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं ज़रा।
अगर हम इसमें इस मुकम्मल को u सपोज कर लेते, पावर को भी इन्वॉल्व कर लेते, यानी ये सेकंड से कर रहा हूं कि अगर हम ये लेट कर लें u इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/3, तो देखते हैं फिर क्या होता है। क्या फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? अगर हो सकता है तो फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेहतर था, ये या ये। और ये मैं फिर बता दूं कि ये प्रैक्टिस से ही आप गेन करेंगे, ये नहीं है कि पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करते हुए आपको पता चल जाए कि ये कैसे है। ओके, हमें यहां क्या फाइंड करना है, साथ में डी यू फाइंड करना है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं u पावर 3 इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 1। दोनों साइडों पर डिफरेंशियल लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3u स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 2z dz। ओके, u क्यूब है ना, तो इसका डिफरेंशियल लेने से 3u स्क्वायर और साथ में डिफरेंशियल ऑफ u सिमिलरली राइट साइड पे। तो जरा इंटेग्रल की तरफ वापस आते हैं। सो इंटेग्रल i विल बी इक्वल टू 2z dz। किसके इक्वल है, 3u स्क्वायर du एंड डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/3, और इस सारे को हमने क्या सपोज कर रखा है, u। ओके, तो ये किसके इक्वल हुआ, 3u एंड du। ठीक है ये। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज 3 इंटेग्रल ऑफ u du, पावर रूल यूज करेंगे तो 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और अगर हम u की वैल्यू पुट करें, अब ऐसा नहीं करना कि u आप ये वाला पुट कर रहे हो, u ये हमने सपोज करके चले हैं तो यही पुट करना है। ये किसके इक्वल होगा, 3 डिवाइडेड बाय 2, u है जी स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/3, ये है u और हमें इसका स्क्वायर चाहिए। दिस इज u एंड स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये इक्वल हुआ 3/2 जी स्क्वायर प्लस 1 पावर 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है। So now it's all up to you to try different substitutions.